जय हिंद दोस्तों। आई सुमित वेलकम यू इन टुडे लेक्चर। तो दोस्तों, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी रगड़ा सीरीज। हमने लास्ट क्लास में 65 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज अपन उससे आगे करेंगे। तो ये सेशन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। एंड तक बने रहना और सेशन को लाइक जरूर करना। तो बिना देरी करते अपन स्टार्ट करते हैं अपना वन सॉरी 66 क्वेश्चन करना है आज अपने को। वहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, ये रहा। तो 66 क्वेश्चन करते हैं, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपने। तो 66 क्वेश्चन क्या कहता है, क्रोमोसोम किस किस से बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन। ये रहा, सिक्स आएगा, सी आएगा इसका, प्रोटीन एंड प्रोटीन्स। अब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन नाम के मटेरियल से बना होता है। और क्रोमेटिन के पास क्या होते हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो समझ गए ना आप। अब चलते हैं अपन इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। देखो ये रहा, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। एक सेल के अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, क्रोमेटिन से बने होते हैं। जो जिसके पास क्या होता है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है और एक प्रोटीन होता है, यानी हिस्टोन होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अपने को ये ध्यान रखना है, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है, या करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी जीएमओ। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इन दिस टेक्निक ए जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स। ये गलत है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्योंकि ओनली प्लांट के अंदर आप मॉडिफिकेशन ही सभी में करते हो, एनिमल में करते हो, माइक्रोब्स में करते हो, प्लांट में भी मॉडिफिकेशन की जाती है। एक रूल याद रखना, मैंने ये फर्स्ट सेशन में भी कहा था, अगर जहां पर ओनली आ जाए वर्ड तो आपका ध्यान सबसे पहले वहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लगभग स्टेटमेंट गलत होती है, ओनली एंड ऑल वाला। ठीक है, ये दोनों चीज आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पर। ये क्या कह रहा है, म्यूटेशन इन ए वायरस इज कोज ड्यू टू चेंज इन इट्स। मतलब वायरस के अंदर म्यूटेशन किसकी वजह से होती है, ताकि उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से। क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, इसलिए वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज नहीं बनती इजिली। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या बोल रहा है कि इन ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इन ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ये इसने चार स्टेटमेंट दे दी है। जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो बच्चा या मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या अपनी, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं करता। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम और डीएनए ना वो कांस्टेंट रहता है नेक्स्ट अपने ऑफस्प्रिंग में। तो इसका क्या आएगा, बी आएगा। बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट। सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 70 क्वेश्चन पे। अब ये क्या कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट पूछी है इसने, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमेटिन इज ओपनड अप। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। डीएनए का रेप्लिकेशन तभी होता है जब क्रोमेटिन डिवाइड करने को जाता है या वो ओपन होता है। दूसरा, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू रोड शेप्ड क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव सेम प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। थर्ड स्टेटमेंट अपनी गलत है। तो ये गया, इसका क्या आएगा, बी आएगा। क्योंकि जो प्रोकैरियोट में सेल डिवीजन होता है ना, वो बाइनरी फिजन से होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन से प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 71। अब अपने रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म के क्वेश्चन आएंगे। तो 71 क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन्स इन द थाई मसल आफ्टर ए रन, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि जिस देखो क्या होता है कि जब आप रनिंग करते हो या खेलते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब वो रेस्पिरेशन करके। अब ये प्रोसेस होता है क्या, ये बताता हूँ आपको। इसके लिए मैं पेज ले लेता हूँ न्यू। अब देखो होता क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोसेस करता है रेस्पिरेशन का। ये बॉडी की हर सेल में होता है। इससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये होता है कैसे, जब अपना ग्लूकोज होता है, वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो साइटोप्लाज्मा के अंदर छूटता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट के अंदर, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन है ही नहीं, या ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, क्या क्या होगा। पहले देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पाइरूवेट किस में टूटता है। ये प्रोसेस ज्यादातर ईस्ट के अंदर देखा जाता है।
तब पायरुवेट अपना टूटता है इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब अपना पायरुवेट टूटता है लगभग अपनी मसल सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर। तब पायरुवेट किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड, एनर्जी। और जो ये अपना लैक्टिक एसिड है ना, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, याद रखना। ठीक है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी मतलब ऑक्सीजन फुल मात्रा में हो, तो ये टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड क्या बनाता है? CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। अब चलते अपन स्लाइड पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? लैक्टिक एसिड इसका आंसर आएगा 71 का ए। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, ए मसल क्रैम्प इज ए टेम्परेरी इनवॉलंटरी स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल दैट कैन अकर इन ए वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन। लैक्टिक एसिड मसल के अंदर बनता है क्योंकि अगर जब आप एक्सरसाइज रनिंग करते हो, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, यही मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना बाद में। 72 क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है कि जो ह्यूमंस के अंदर टूथ इनेमल होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है अपना कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से जनरली क्या होता है, तो टूथ इनेमल है ना, एक मिनरल आता है, उसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इससे बना होता है टूथ इनेमल। ये क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73 पे। ये सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है। देखो, तभी बोलता हूँ मैं बायो साइंस को अपन जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इसका क्या आएगा? लैक्टिक एसिड आएगा, सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? अपने ऊपर रेस्पिरेशन पढ़ा था, तब ईस्ट के अंदर पढ़ा था। ईस्ट में अपना पायरुवेट किस में टूटता है? इथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एटीपी। तो ये पूछ रहा है कि ईस्ट के अंदर जो अपना फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें से प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? तो ये क्या आएगा? एटीपी, CO2, इथेनॉल। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75। 75 क्या कहता है? द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 एंड 80 mm mercury. दीज नंबर रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट। देखो, इसके लिए मैं आपको पूरा बताता हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। जो अपना ब्लड प्रेशर है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है अपना सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक है ना, वो होता है ब्लड प्रेशर आपका ऊपर का 120 mm पर मरकरी, एंड ये होता है 80 mm पर मरकरी। जब आप मतलब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बताते हैं ना, ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 है, नीचे का 80 है। तो ऊपर का यानी सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे का यानी डायस्टोलिक प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जिस मशीन से मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्फाइगोमीटर बोलते हैं उसको, स्फाइगोमीटर। ठीक है, स्फाइगोमीटर बोलते हैं उसको। स्लाइड पे चलते हैं अपना। तो जो अपना 120 यानी सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है? जब अपना कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट का, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, तब सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, तब क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो 75 का क्या आएगा? अपना ए आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76, ये क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है? नो न्यूक्लियस। तो ये याद रखना, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी को मैंने एक इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। अब इसने पूछा जो अपना ब्लड टाइप होता है ए बी ब्लड ग्रुप, इनमें से कौन से टाइप होते हैं? चार चार टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? ए बी, ए बी एंड ओ। तो ऑप्शन आएगा अपना सी, 77 का सी। ये तो बहुत ही इसमें समझाना है क्या? सॉरी, 77 का बी आएगा, ए बी, ए बी एंड ओ। ये बी ओ नहीं होता। सॉरी, मैंने यहाँ तो लिख दिया पर यहाँ थोड़ा गलत हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 78 क्वेश्चन पे। 78 क्वेश्चन क्या कहता है? स्पॉन्जिस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग फाइलम। स्पॉन्जी कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर आएगा प्रोरीफेरा। प्रोरीफेरा। अपन चलते हैं न्यू पेज लेते हैं, वहां पे बताता हूँ आपको ये सारा। देखो, जो अपना क्वेश्चन था ना स्पॉन्जी वाला, वो चारों चारों क्या होता है? एनिमिलिया किंगडम होते हैं, उसके टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले था उसमें आई थिंक प्रोरीफेरा। तो प्रोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, निडारिया एंड एनालिडा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोरीफेरा,
फिर था अपना प्लेटी हेलमिंथेसिस, प्लेटी हेलमिंथिस, एंड देन था निडारिया, एंड फोर्थ ऑप्शन था अपना एनालिडा। ठीक है, तो प्रोरीफेरा क्या है, इसको जो स्पॉन्जिस पूछा गया था वो प्रोरीफेरा का दूसरा नाम है, नोन एज स्पॉन्जिस। पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो पोर होते हैं ना वो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता नहीं है, ये आप याद रखना। तो इनके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोंजिला, साइकन, यूप्लेक्टेला, ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, यूप्लेक्टेला। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्लेटी हेलमिंथेसिस। अब ये क्या होता है, इसको अपन फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं, फ्लैट वर्म नाम से भी जानते हैं, और इनकी सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनके एग्जांपल देखो आप, टैपवर्म, प्लेनेरिया, एंड लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। थर्ड अपना निडारिया, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर, डबल लेयर, एक इनर एक आउटर होता है। ठीक है, एंड ये कॉलोनीज में रहते हैं, लीव्स इन कॉलोनीज। इनकी बॉडी हेलो होती है, यानी हेलो बॉडी, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना वो इसी फाइलम में आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो आप, हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोनोज, एंड यूरेलिया। देन लास्ट अपना एनेलिडा। एनालिडा, इसमें क्या होता है, सेगमेंटिक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इसकी। ठीक है, क्या होती है, सेगमेंटेड सिलिंड्रिकल बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, सिलोमेट पाया जाता है। मतलब सिलोमेट क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स का अरेंजमेंट होता है उसको सिलोमेट बोलते हैं। तो इसके अंदर मतलब इसके इंटरनल ऑर्गन्स का अरेंजमेंट पाया जाता है, और इसका हैबिटेट क्या है, मेरीन हैबिटेट भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, और लैंड पे भी पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल देखो आप, इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवॉर्म, लीच, एंड नेरेसिस। ठीक है, तो ये अपना हो गया कंप्लीट। तो चार ऑप्शन थे, मैंने चारों को बता दिया आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोरीफेरा इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 79th। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अमंग द थीमेटिक्स एरियाज ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड था, इसलिए हमने डाल दिया। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा डी, रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर, एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें समझाने का कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन देख के मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ये। देखो, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट एक क्या होता है, पार्ट अपने नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज का। इसका ये क्या है, ये पार्ट है, ये इसका फोकस एरिया क्या है, जैसे सिटीज को बनाना और ह्यूमन हैबिटेट्स को मोर सस्टेनेबल करना, एनर्जी एफिशिएंसी करना, सॉलिड वेस्ट को मेंटेन करना, और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये था अपना नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 80। ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर इनमें से कौन सा है जो कि ट्रॉफिक लेवल का नंबर लिमिट कर देता है। तो इसका आएगा सी, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% ट्रांसफर होती है। ठीक है, 10% रूल होता है ना, वो ट्रांसफर होता है, इसलिए जहाँ पे एनर्जी खत्म होती है उसके बाद में क्या हो जाता है, जो आपका ट्रॉफिक लेवल है वो लिमिट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 81। अब ये क्या कह रहा था, इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो विलाई क्या कर देता है, जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, विलाई। इंजाइम क्या कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चलते हैं उनको फास्ट कर देता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है, जो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है ना, वैसा ही काम कौन करता है, इंजाइम्स करता है। स्पिंक्टर मसल कौन सी होती है, ये रेगुलेट करती है कि कितना फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 82। ये क्या बोल रहा है कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, मतलब स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो ईसोफेगस के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको एनिमल टिश्यू के बारे में। देखो, एनिमल टिश्यू चार टाइप का होता है, एपिथेलियल,
कनेक्टिव, मस्कुलर, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था वो एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड था, एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है, मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है बॉडी के ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन के लिए भी एंड एक्सटर्नल के लिए भी। ये कंटिन्यूस सीट और कंटिन्यूस सीट की फॉर्म में होता है तभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये भी आगे के टाइप का है, तो सबसे पहले टाइप है इसका, ए लिख लो आप, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। बी पार्ट है इसका, मतलब बी टाइप है इसका, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सी है इसका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट फिर पे चलते हैं, डी है इसका कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टाइप है इसका क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टाइप है इसका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इनमें क्या पूछता है कि सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबोइडल, ग्लैंडुलर, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, बॉडी कैविटी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, एल्वियोली के अंदर, और चैम्बर्स ऑफ हार्ट के अंदर, यानी हार्ट के चैम्बर्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप चारों के चारों। नेक्स्ट अपना स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका फार्निक्स में, सर्विक्स के अंदर, ईसोफेगस के अंदर, नोज के अंदर, माउथ की लाइनिंग के अंदर, यानी लाइनिंग ऑफ माउथ। डन। नेक्स्ट अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है स्किन के अंदर, ओरल म्यूकोसा के अंदर, आई के अंदर, और रेक्टम के अंदर। डन। नेक्स्ट पे चलते अपन, कोलिमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, किडनी के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर, स्लेवरी ग्लैंड के अंदर, स्लेवरी ग्लैंड की डक्ट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये म्यूकस को रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज म्यूकस। ओके, तो इसका क्या आएगा अपना 82 का ईसोफेगस इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 के ऊपर। 83 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का रोल क्या होता है, हाँ ये रहा, सीक्रेशन ऑफ लाइपेज, अमाइलेज एंड प्रोटीन। अब ये क्या चीज है, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस, जिनके अंदर क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये कहाँ रिलीज करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। कौन से इंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, पहला है अमाइलेज, जिसका क्या काम होता है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करता है। सेकंड अपना ट्रिप्सिन, ये भी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर रहता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। थर्ड अपना लाइपेज, जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। एंड फोर्थ अपना न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस वो जो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84th। ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड के लिए क्या जरूरी है कि वो थायरोक्सिन को बनाए, तो इसका आएगा आयोडीन जरूरी है। अब ये थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन है क्या, ये होते हैं हॉर्मोन्स। तो अपनी ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है, ये केमिकल मैसेज होते हैं, केमिकल मैसेज, जिनको रिलीज कौन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन
ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पे थायराइड की बात करी गई तो अपन थायराइड की बात करेंगे। थायराइड, देखो थायराइड कहाँ पाए जाते हैं, नेक के ऊपर पाए जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी, ये दो लोब्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब किससे, टू लोब्स। ये क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती है विद ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। isthmus, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, दो टाइप का हार्मोन रिलीज करती है, T3 एंड T4। जो T3 इसका क्या नाम होता है, ट्रायो आयोडो थायरोक्सिन, एंड T4 का क्या नाम होता है, थायरोक्सिन होता है। अगर बॉडी में थायरोक्सिन की कमी होती है तो एक डिजीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, गोइटर। क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन अपन ने दो पढ़े थे, ग्रोथ प्रमोटर्स, इनिबिटर्स। इनिबिटर कौन से थे, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। प्रोमोटर कौन से थे, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड गिबरलिन। तो इसका क्या है, ये रहा थायरोक्सिन, अभी अपन ऊपर पढ़ गए थे, ह्यूमन हार्मोन्स होता है ना कि प्लांट, और ये तीनों क्या है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर इन ह्यूमंस। मतलब ये चारों क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनमें से कौन सी ह्यूमन बॉडी के अंदर पेयर के अंदर नहीं पाई जाती, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी तीनों ये के पेयर के अंदर पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिंगल होती है, ना कि पेयर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 87। When eggs are heated, the transparent liquid portion around yolk turns solid and turbid white. ये किसके कारण होता है, दिस हैपेंस ड्यू टू थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ, ये होता है प्रोटीन के कारण। जब प्रोटीन का थर्मल डीनेचुरेशन होगा तब ये सारा होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, तो चिंता मत करना आप ऐसे क्वेश्चन को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। ये क्या बोल रहा है कि इनमें विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये याद रखना। तो रिकेट्स कहाँ पर ऑप्शन में, ये रहा। तो ये क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स आर्क्स आर इवोल्व्ड इन एनिमल फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये नीचे सीक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क का, इनमें से कौन सा सही है। तो रिफ्लेक्स आर्क में होता है क्या है, पहले रिसेप्टर, देखो मान लो कहीं मोमबत्ती है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर आपका हाथ है, तो ये क्या है, रिसेप्टर है। जैसे इसको हीट लगेगी ना, तो ये कहाँ जाएगा, मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के पास। फिर सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज डालेगी रीले न्यूरॉन के पास, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। वहां से ब्रेन के पास मैसेज आएगा, ब्रेन मोटर न्यूरॉन को मैसेज कहेगी आप हाथ हटाओ। जब ये हाथ हटेगा उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर। तो ये देखो कहाँ है सीक्वेंस, ये रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर ब्रेन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। तो इसका क्या आएगा, यही आएगा, अब अपने को आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इसका क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जो ह्यूमन ब्रेन का कंपोजिशन है ना, उसकी बात करते हैं, कंपोजिशन। तो ह्यूमन ब्रेन के कंपोजिशन में लगभग 60% क्या पाया जाता है, फेट पाया जाता है। 40% क्या पाया जाता है, वाटर, मिनरल, प्रोटीन, साल्ट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या कंपोजिशन। दूसरी बात, जो अपना ब्रेन है इसके अंदर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है एंड नर्व्स पाई जाती है। कौन सी नर्व्स, न्यूरॉन, एंड एक सेल होती है गैलियल सेल, ये याद रखना, गैलियल सेल। डन। तो तीसरी बात, ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या नहीं पाया जाता, मसल सेल नहीं पाई जाती ह्यूमन ब्रेन के अंदर। और ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट होता है 1.3 से 1.4 केजी, जो कि टोटल बॉडी का 2% वेट होता है, ये भी याद रखना। एंड लास्ट चीज है कि ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो इसको तीन चीजें मिलकर प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहला आता नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेकंड आता है अपना मेनिंग्स, एंड थर्ड अपना क्रेनियम यानी स्कल, ठीक है। तो जब अपना फोर ब्रेन है, इसका काम, ये मेन थिंकिंग काम फोर ब्रेन का होता है, जैसे पास्ट मेमोरी वगैरह, ये इसी का काम होता है। मिड ब्रेन क्या करता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है, और हिंड ब्रेन क्या करता है, बॉडी में बैलेंस रखता है, बॉडी की मूवमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। ये रहा, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कोग्निटिव
फंक्शंस। मिड ब्रेन क्या करता है, स्मॉलर पार्ट होता है जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिले करता है। हिंड ब्रेन, जो हिंड ब्रेन है वो कंट्रोल करता है असेंशियल फंक्शन लाइक बैलेंस, मूवमेंट, ऑटोमोटिव प्रोसेस सच एज हार्ट रेटिंग, ब्रीथिंग। तो ठीक है, ये हो गया अपना 90 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ ह्यूमन किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। तो इसका वोमेन कैप्सूल। अब ये किडनी के बारे में आ गया तो आपको मैं थोड़ा बहुत किडनी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। वन नोट्स लेते हैं, यहाँ पे न्यू पेज लेते हैं किडनी के बारे में। तो दोस्तों किडनी किससे रिलेटेड होती है, पहली बात तो ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। दूसरा, अपनी ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती है, दो किडनी होती है, तो अपनी लेफ्ट किडनी है ना उसकी हेड थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी, और इसका साइज लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और विड्थ होती है, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर। दूसरी बात, एक अडल्ट में किडनी कितना यूरिन प्रोड्यूस करती है, 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। यूरिन का कलर येलो होता है, वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, यूरोबिलिन। यूरोबिलिन प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर, इसलिए उसका कलर येलो होता है। और किडनी क्या करती है, मेंटेन करती है अपनी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को। इसकी बीन शेप होती है। तो मेन वर्क क्या होता है किडनी का, वेस्ट को एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीट द वेस्ट। तो वेस्ट भी तीन टाइप का हो गया, वो देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट अपना यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। सेकंड है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। थर्ड अपना मोनोटेलिक, मोनोटेलिक। तो जो अपना यूरियोटेलिक है ना, इसमें क्या होता है, यूरिया एज ए वेस्ट निकलता है। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड एज ए वेस्ट निकलता है। मोनोटेलिक में अमोनिया एज ए वेस्ट निकलता है। तो यूरियोटेलिक का एग्जांपल कौन है, इसके एग्जांपल कौन है, यूरियोटेलिक के इसके एग्जांपल अपने ह्यूमंस हो गया। यूरिकोटेलिक का एग्जांपल हो गया अपना स्नेक, लिजार्ड, बर्ड्स। एंड मोनोटेलिक का एग्जांपल अपना एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और दूसरा ये पूछता है कि जैसे मतलब किडनी है, फिर यूरेटर आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है, फिर यूरेथ्रा आता है। तो ये सीक्वेंस पूछता है, जैसे ये अपनी किडनी होगी, ये अपने यूरेटर्स हो गए। ये पूछता है कि कौन सी चीज़ है पैर में, कौन सी चीज़ पैर पे नहीं है, ठीक है। ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एंड ये यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा, किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो इनमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पैर में पाया जाता है, किडनी पैर में होती है और यूरेटर पैर में होता है। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर। अब ये क्या काम करता है, ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है, और एक एक्ट ऑफ यूरिनेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये यूरिन को एम्प्टी करता है। और अपना रेथ्रा क्या होता है, ये कॉमन पासेज होता है दोनों स्पर्म और यूरिन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना सारा किडनी वाला काम। और नेफ्रॉन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी में। तो पर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक किडनी में, तो दोनों किडनी में लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। एंड इसका मेन वर्क क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। फिल्ट्रेशन का काम जो कहाँ होता है, वो होता है वोमेन कैप्सूल के अंदर, वोमेन्स कैप्सूल के अंदर। फिर री एब्जॉर्प्शन का काम होगा, वो कहाँ होगा, ट्यूबुल्स के अंदर होगा। फिर सिक्रेशन का काम होगा, एंड लास्ट में होगा एक्सक्रीशन का काम। जो एक्सक्रीशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, यूरिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब दो चीजें चीजें और बताता हूँ। एक तो होता है रीनल वेन, एक होता है रीनल आर्टरी। जो रीनल वेन होता है ना, वो क्या होता है, वो ब्लड किडनी से लेके जाती है। और रीनल आर्टरी क्या होती है, ब्लड किडनी को देख के आती है, मतलब आर्टरी ब्लड लेके आएगी किडनी की तरफ, रीनल वेन ब्लड लेके जाएगी किडनी से। तीसरी बात, जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना, उसमें लगभग 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, एंड 2.5 क्या होता है, अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हो गया अपना सारा किडनी के बारे में। तो मेरे को लगा बताने का इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया है। तो 91 का क्या आएगा, डी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92, अब यहाँ पे मिक्स टॉपिक स्टार्ट हो गए, तो ये बता देता हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है, द सस्टेन्ड डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिफ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। ये अपना बायोलॉजी का टॉपिक नहीं, इकोनॉमी का टॉपिक है, बाई चांस गलती से ऐड हो गए तो मैं फिर भी बता रहा हूँ।
तो अपन जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब अपन डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डीवैल्यूएशन, रिसेशन ये सब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92nd क्वेश्चन, सॉरी 93rd क्वेश्चन आएगा, 92nd तो सही है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से गलत कौन सी है वो देखना है अपने को। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूस ए गुड दैट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब ये स्टेटमेंट गलत है तो इसलिए आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप रिसेंटली बाय इंडियन आर्मी। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, जिस साल पूछा गया था उस साल का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम, इसका आएगा संभव। इसके बारे में देख लेते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संभव की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। और ये एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है इंडियन आर्मी का। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 95। ये क्या बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ये क्या स्फाइगोमोमेनोमीटर, ठीक है, ये मैंने बता दिया है जब अपन ने ब्लड प्रेशर के बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 होता है, एंड डायस्टोलिक होता है अपना 80, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कार्बन एटम, ये बताया था 3 कार्बन एटम होते हैं, तो ये आएगा 97 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ रेवोल्यूशन है, इनमें से पूछा कि कौन से विच ऑफ द करेक्ट करेक्ट पूछा, ठीक है। तो पहला है अपना पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, तो ये क्या है, गलत है। पहले पिंक रेवोल्यूशन सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, तो फर्स्ट गलत है अपना, ठीक है। सेकंड है येलो रिवोल्यूशन, ऑयल सीड से होता है, तो मतलब सेकंड सही है। थर्ड अपना ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन ये भी सही है, बायोडीजल एंड प्रोडक्शन वाला। गोल्डन रिवोल्यूशन एग का नहीं होता, तो इसका क्या आएगा, बी आएगा 2 एंड 3। अब देख लेते हैं अपन इसका एक्सप्लेनेशन। देखो येलो होता है किससे रिलेटेड, ऑयल सीड से रिलेटेड होता है। ब्लैक होता है पेट्रोलियम बायोडीजल से रिलेटेड। पिंक होता है मीट एंड पोल्ट्री से रिलेटेड, एंड गोल्डन होता है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। और सिल्वर किससे रिलेटेड होता है, एग से रिलेटेड होता है। 99th क्वेश्चन, अब ये थीम वाला क्वेश्चन है कि मान लो कौन से योगा डे पे या क्या थीम थी, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे पे। तो सॉरी, तो पहला क्या कहता है कि 6th एडिशन योगा की क्या थीम थी। तो एक आएगा अपना ये रहा योगा फॉर हेल्थ, तो एक आएगा 2, तो 2 देखो पहले 2 में है। अब अपने को बी से पता चल जाएगा, मतलब बी क्या कहता है, 7th एडिशन का थीम क्या था, इसका था योगा फॉर वेलबिंग था, तो ये हाँ ये रहा 7th का 1, तो बी का 1, तो ये रहा सी, सॉरी बी। तो 99 का क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीलगिरी एंड सूरत एंड वागसीर इज करेक्ट। ये क्या, ये इंडियन नेवी ने कमीशन की थी, ये कॉम्बैट ये अपने हैं, तो इसका आएगा बी। दीज आर कमेंटेड्स कमीशन बाय इंडियन नेवी। तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन। उम्मीद करूंगा आपने पहले दोनों सेशन बायोलॉजी रगड़ा सीरीज के कंप्लीट कर लिए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं अपने, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, यानी अपन बायोलॉजी रगड़ा सीरीज के टोटल 4 क्लास लेके करेंगे, इनमें से ये 3rd क्लास है। तो तीनों क्लास देखना, सारे पीओक्यू हो जाएंगे। और बायोलॉजी का अपना पढ़ लेना, क्योंकि इसके सीडीएस में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप इजीली कर लोगे। तो एक क्वेश्चन ही मैटर करता है, तो 10 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।